लोग एक चैप्टर कल कंप्लीट कर दिए थे, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ लिए हैं। अब है सेकेंड चैप्टर बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद होता है क्या, पहले बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुपद होता है क्या। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं जी, तो बहुपद के प्रकार होते हैं, एक हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघातीय बहुपद। एक नंबर में लिखेंगे रैखिक बहुपद जिसमें रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद 2 नंबर में हो गया द्विघातीय बहुपद 3 नंबर में हो गया त्रिघातीय बहुपद। ये बहुपद चतुर्घात बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितना होता है जी, 4 होता है। ये हो गया, हमको 10th में इतना ही तक पढ़ना है। अब चलते रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद के व्यापक रूप के बारे में आगे। इसका व्यापक रूप हो सकता है एक्स प्लस बी, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है। क्या ए यहाँ पर रखिए, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। बस ये हो गया। त्रिघात का एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है। चतुर्घात एक्स की पावर 4 एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी भी हो सकता है, स्मॉल डी। ये भी हो सकता है। इसका व्यापक रूप, इन सभी का व्यापक रूप हो गया। इसमें घात कितना है, मतलब जो चर है, चर क्या है इसमें, चर x है। क्या है जी, x है। सभी में चर क्या है, x है। तो इसका घात कितना है, तो इसका घात है 1। घात क्या है, 1 है, इसलिए एक घातीय बहुपद। इसमें घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद। इसमें 3 है, तो इस त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। और इसमें घात कितना है, 4 है, तो ये चतुर्घात बहुपद कहलाता है। अब चलते हैं इसके बारे में, रैखिक बहुपद के शून्यांक के बारे में हमको जानना है। तो रैखिक बहुपद के शून्यांक होते हैं, सबसे पहले शून्यांक को जानते हैं। शून्यांक वह चीज है, जैसे चर का वह मान जो क्या करे, वो उसको 0 के बराबर कर दे। चर जो समीकरण होगा उसको क्या करे, 0 के बराबर कर दे। जैसे मान के चलिए रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद के उदाहरण देते हैं। px कोई बहुपद है, px का है कोई बहुपद, इसमें 2x माइनस 6 है और इसका शून्यांक निकालना है। इसका मतलब px जो होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी, जो बहुपद px है वो 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x का क्या मान रखे जो ये 0 हो जाए। तो यही जो मान है x का मान, वही शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x का मान कितना रखे कि ये जो समीकरण बना वो क्या हो सके, वो 0 के बराबर हो जाए। तो शून्यांक क्या करता है, समीकरण को 0 करता है। ये क्या करेंगे, x का मान कितने कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू प्लस में 6 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। x का मान कितना आ गया, 3। तो इस बहुपद का, x बहुपद का शून्यांक क्या निकला, शून्यांक आपका निकला 3। क्या होगा जी, 3 है। px जो समीकरण, px जो बहुपद है उसका शून्यांक कितना आया, 3 आया। 3 का कहने का मतलब है शून्यांक वह अति होता है, चर का वह मान होता है जिससे दी गई जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर किया जा सके।
अब चलते हैं, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यांक, शून्यांक, द्विघात बहुपद का शून्यांक, एक बात याद रखे, जिसमें घात जितना होगा, जिसका घात जितना होगा वह उसका उतना ही शून्यांक निकलेगा। जैसे मान के चलते हैं एक px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42, एक्स, द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद px मान लिया कि कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 हो गया, इसका शून्यांक बताना है। तो घात की संख्या जितना होता है, घात की संख्या जितना होता है, घात की संख्या जितना होगा, घात की संख्या बराबर शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, घात जितना होगा उतना ही शून्यांक होगा। अगर घात शून्यांकों की संख्या, घात अगर 10 है तो उसका शून्यांक 10 हो सकता है, मतलब 10 मान हुआ होंगे जो क्या करेंगे, उस 10 घातीय बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। लेकिन ये द्विघात बहुपद है, इसका क्या होगा, इसका अति हो गया px कोई बहुपद है, इसका शून्यांक क्या होगा, 6 और 7 होगा, क्या होगा जी, 6 और 7, तो ये क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, प्लस में, क्योंकि माइनस और प्लस में ये हो गया -6 और ये हो गया 7, एक्स के बहुपद का शून्यांक कितना हो गया, 6 -6 और 7, तो इसमें बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यांक कौन निकले, 2, क्योंकि इसकी घातों की संख्या, घात की संख्या कितना है, 2, इस घात कितना है, 2, इसीलिए शून्यांक भी 2 हुए, तो जितना शून्यांक होगा उतना ही घात होगा। इसको हल करेंगे आप तो क्या निकलेगा, -6 और 7 ही निकलेगा। तो यही समझने वाला बात है। अब है आपका त्रिघात बहुपद के शून्यांक, बल बताया है कि घात की संख्या बराबर शून्यांकों की संख्या, इसमें घात कितना होगा, 3 हो गया, तो मानते हैं px कोई, px क्या है, px एक त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसमें इसका व्यापक रूप 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है। इसके शून्यांक कितने होंगे जी, ये होगा अल्फा होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, क्या होगा जी, गामा होगा, गामा होगा, अल्फा बीटा इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो सकता है, क्या हो सकता है जी, अल्फा बीटा इसका क्या होगा, तो शून्यांक होगा। तो त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, तो त्रिघात बहुपद के शून्यांक 3 होते हैं, त्रिघात, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं, 3 शून्यांक, शून्यांक होते हैं, होते हैं, जितना घात उतना शून्यांक, तो 3 वो घात है, इसमें घात कितना है, 3 है, इसलिए 3 अति निकला शून्यांक। उसी प्रकार चतुर्घात का क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और देखिए इसमें है शून्यांक, तो आपको मालूम चल गया, चर का वह मान, चर का वह मान जो क्या करे, जो बहुपद को शून्य के बराबर करे। शून्यांक का मतलब है दिए गए, कहता है कि किसी दो या दो किसी ना दो या दो से अधिक, अधिक घात वाले, घात वाले बहुपद में, बहुपद में रैखिक बहुपद से, रैखिक बहुपद से, बहुपद से भाग करने, भाग करने पर जो शेष प्राप्त होता है, जो शेष करने पर, शेष करने पर जो शेष प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसी को शेषफल पढ़ने का नींव माना गया है। तो जैसे मान के चलते हैं px कोई बहुपद है, px क्या है, कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है जिसमें क्या है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है। इसका कोई क्या है, इससे रैखिक समीकरण,
रैखिक समीकरण x-3 से भाग देने पर, x-3 से भाग देने पर क्या शेष बच पाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट x का मान क्या रखते हैं, 3 रख देते हैं। px में x का मान कितना, 3 रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। ये जो मिलेगा इसमें शेषफल मिलेगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो शेषफल नहीं मिलेगा, अगर 0 के बराबर नहीं होता तो शेषफल मिलेगा। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 27, 27 दूना 54 प्लस 27 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 23 इजिकल टू कितना हो जाएगा 77। शेषफल कितना मिला 77। अब इसको भाग करके देखते हैं। इधर चलिए भाग करते हैं, x-3 से किसमें 2x² 2x³ क्या करते हैं जी 2x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 1 में भाग देते हैं। ये कितना मरतबे लगेगा, एक 2x² मरतबे लगेगा, कितना 2x² मरतबे। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 9x² माइनस x। अब कितना मरतबे लगेगा जी, तो अब मरतबे लगेगा कितना प्लस में, कितना देते हैं, ये हो जाएगा 9x देंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस हो जाएगा कितना 9 का 27x, ये फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना जी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका कितना, तो प्लस में 46x, ये हो गया ऊपर से तरफ -1। अब कितना मरतबे लगाया जाए, तो अब लगाया जाए आपका 26 मरतबे, कितना 26 मरतबे। तो 26x 78, कितना आया 78, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 77 बच गया। क्या शेषफल आया 77, दोनों का इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से px में अगर x का मान रखे, जो बचा वो शेषफल हो जाएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो शेषफल नहीं बचेगा। देख सकते हैं यहाँ भी 77, यहाँ भी 77 हो गया। अब चलते हैं, जब उस किसी दो या दो से अधिक धातु वाले बहुपद में रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, तो जो शेष बच जाता है वो शेषफल प्रमेय हो गया। अगर शेष नहीं बचेगा तो गुणनफल वही लिखेंगे, एक या एक से अधिक धातु वाले बहुपद में रैखिक बहुपद से भाग करते हैं, रैखिक बहुपद से भाग करते हैं तो शून्य आए तो वह रैखिक बहुपद क्या है, वह रैखिक बहुपद उसका क्या है, शून्यांक है, उसका गुणनखंड है। रैखिक बहुपद उसका गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। एक या एक से अधिक घात वाला का क्या है, रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलते हैं, एक px मान ले कोई बहुपद हो गया, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, आसान लिए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, x -1 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देने पर क्या होगा जी। अब चलिए भाग करते हैं। मतलब x का मान रख दे, x का मान 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा कि x का मान 1 रखने पर तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा p, ये बहुपद क्या हो गया 1 - 1 प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस में 2 माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इस बहुपद के यह क्या है, गुणनखंड है। भाग करके देखा है तो x -1 से भाग करते हैं डायरेक्ट, कितना x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 में,
भाग करने पर मर्तबे लगे एक्स स्क्वायर मर्तबे, यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये कितना एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया, ऊपर से एक्स प्लस में एक्स माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पर वन मरतबे लगेगा, कितना मरतबे वन, तो ये हो जाएगा x माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो शेषफल कितना आया जीरो आया, इसका मतलब क्या है यह इसका गुणनखंड है, नहीं दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, बहुपद, ये बहुपद का ग्राफ एक घातीय बहुपद, जैसे मान के चलिए px जो है कोई एक घातीय बहुपद है, क्या जी, एक क्या है, एक घातीय बहुपद है, और y के लिए क्या होगा, y के लिए px बराबर होगा, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस सिक्स, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ये हो जाएगा अगर x का मान क्या रखें, x का मान अगर कम से कम ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु जरूर चाहिए, ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु हमको चाहिए, तो इसके लिए x अगर मान के चलिए x हम जीरो रखते हैं, x अगर जीरो हो तो क्या होगा, y का मान कितना आएगा जी, y का मान आएगा आपका जीरो माइनस सिक्स, वाई का मान आ गया माइनस सिक्स, यहाँ पर होगा माइनस सिक्स। अब x का मान क्या रखते हैं, x का मान कुछ भी रखते हैं, इसको x के लिए अब हल करते हैं, y का मान जीरो रखते हैं तो x में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा इजिकल टू 3, ये हो गया 3, समझ में आया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, मान के चलते हैं ये y हो गया, अब y डॉस डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, इधर प्लस होता है इधर माइनस, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान के चलिए कितना है, तो एक दो तीन, हाँ प्लस में तीन जाना है x में, और y में क्या जाना माइनस जाना है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, और आगे जाते हैं इधर, आगे जा सकते हैं, ऐसा तीर का निशान दे दें, ये आगे जा सकता है, ये मूल बिंदु होता है जिसे जीरो कहते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, चार, ये पाँच हो गया, ये माइनस एक हो गया, ये माइनस दो, ये माइनस तीन, ये माइनस चार, ये माइनस पाँच, ये माइनस छ, ये माइनस सात। अब देखिए पहिलका लेंगे y, x का मान जीरो, तो x का मान जीरो, तो y में कितना है जी, y में माइनस सिक्स है, तो एक बिंदु ये हो गया, अगर x में थ्री तो y में जीरो, तो ये हो गया। अब इस पर एक रेखा खींचेंगे तो ये सरल रेखा होगा, क्या होगा जी, ये सरल रेखा होगा, तो किससे होके जाएगा जी, ये होके जाएगा आपका तीन से, तो ये जो ग्राफ बना वो लिख सकते हैं, आपका कितना बना, तो ये बना आपका 2x माइनस सिक्स का ग्राफ बना, ये तो एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ वो क्या बनता है जी, सीधा और सरल रेखा बनता है, एक घातीय बहुपद का, एक घातीय घातीय बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ क्या होता है जी, ग्राफ सरल रेखीय होता है, रेखीय सरल रेखीय होता है, मतलब हमेशा क्या होगा सरल रेखा में होगा, एक घातीय बहुपद का सरल रेखा में होता है। अब हो गया, इसमें समझने वाला बात है, जब तक ले x को ये मतलब बहुपद x को जितना बार काटेगा, x को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यांक होता है, मतलब कोई बहुपद हो गया या कोई समीकरण हो गया जिसका ग्राफ खींचना है, उसमें क्या होगा, वो जब तक ले x का जितना बार x को, x ग्राफ जो लाइन है x लाइन, ये इसको जितना बार काटेगा उतना ही बार इसका क्या होगा शून्यांक निकलेगा, तो इसको कितना बार काटा है एक, तो इसका शून्यांक कितना हो गया, शून्यांक की संख्या एक हो जाएगा, इसमें शून्यांक कितना हो जाएंगे, तो शून्यांक हो गया आपका एक, क्योंकि x को एक बार काटा है। चलते हैं अब द्विघात बहुपद के ग्राफ की ओर, मतलब लाइन,
अब इसमें है द्विघात बहुपद, इसको लेंगे, मान के चलते हैं पी एक्स क्या है जी, कोई पी एक्स आपका क्या है, पी एक्स आपका कोई क्या है, द्विघात बहुपद है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हो गया। अब इसको y के लिए क्या निकालेंगे, y के लिए, तो ये हो गया y इजिकल टू हो जाएगा पी एक्स y को क्या मानते हैं, y को मानते हैं कि बहुपद इसके बराबर है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 हो जाएगा। अब इसमें फिर से हमको मालूम है कि कम से कम दो चीज एक्स, दो हमको चाहिए क्या, ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, क्या चाहिए, दो बिंदु, एक्स वाई चाहिए, और दो बिंदु चाहिए, तो दो बिंदु के लिए एक्स वाई हमको जरूरी होता है। मान के चले एक्स का मान हम यहाँ पर 0 रखते हैं, तो क्या आएगा, तो वाई इजिकल टू एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आता है, तो ये आपका मान आएगा कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 10, क्योंकि सबका गुना होगा, तो वाई का मान कितना आया जी, प्लस में 10 आया, तो 10 लिख देंगे। और मान के चलिए एक्स का मान 1 रखते हैं तो क्या आता है, एक्स का मान 1 रखने पर क्या आएगा जी, ये आपका आ जाएगा वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये हो जाएगा वाई इजिकल टू 1 माइनस 7 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका कितना, y इजिकल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 11 में से 4 हो जाएगा 4। अब इस पर भी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन एक और पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए अगर हम आपको क्या करें, y अगर 0 रख दे तो इसका क्या निकल जाएगा, गुणनखंड द्वारा इसका शून्यांक निकल ही जाएगा, शून्यांक निकल जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स में ही मानते हैं, 2 रखने पर क्या होता है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हो जाएगा आपके कितना, ये ज्यादा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका कितना, तो y इजिकल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, ये प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, 4 हो जाएगा जी 4, ये y इजिकल टू कितना 0 आएगा, क्योंकि ये 14 14 0 थे, y का मान 0 आ गया। और चलते इससे ग्राफ खींचते हैं, सब प्लस में है, इसको क्या करेंगे, प्लस में ज्यादा रखेंगे, 10 है, y में 10 है, चलिए ठीक है, y को हम बढ़ा देते हैं। अब मान के चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया मूल बिंदु y, x डॉट x, y डैश y, y, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको चल सकते हैं हम, ये हो गया 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं है। अब देखिए एक्स का मान 0, एक्स का मान इधर 0, अब वाई का मान 10, तो यहाँ पर जाएंगे, अब कह रहा है कि एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर एक्स का मान 2 और वाई का मान 0, तो ये यहाँ पर बना, तो ये क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, तो ये ग्राफ को एक ही बार काटा, इससे क्या हुआ, एक ही बार काटा है, एक ही बार, तो इसको और मान रखेंगे तो 2 बार इसको क्या करेगा, घूम के काट देगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया। अब चलते हैं क्या करते हैं, अब इसमें क्या रखते हैं आपका, x का मान और रखते हैं, मान के चलिए x का मान कितना रखे, x का मान रखते हैं आपका यहाँ पर, x का मान रखते हैं यहाँ पर x y, यहाँ पर एक और बॉक्स बना देते हैं, ये हो जाएगा x का मान रखते हैं आपका 2 हो गया, तो 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3, ये हो जाएगा प्लस 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस में 21, ये प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2 आंसर आएगा। y का मान क्या है, -2, अगर 3 रखते हैं तो -2 आया, तो ये -2 कहाँ हो जाएगा, 1 2, ये -2 हो गया, और x का मान कितना है 3, और y का मान -2, तो ये यहाँ पर आया,
यहाँ पर, और इसका मान और रखेंगे, मान के चलिए और रखते हैं इधर साइड में, एक्स का मान कुछ और रखते हैं, क्या रखे, एक्स का मान 4 रखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हो जाएगा 16 माइनस 28 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका कितना, फिर माइनस 2 ही आएगा, क्या हो जाएगा जी, -2, कितना, -2, ये हो जाएगा 26 माइनस 2, और x का मान कितना, 4 और -2, तो यहीं पर होगा, तो रहने दीजिए। अच्छा ये हो गया 4 और -2, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर कर्व बनाएगा, और चलिए x का मान 5 रखने पर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 35 प्लस 10, ये हो जाएगा 0, y का मान यहाँ पर 0, y का मान यहाँ पर -10, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर कितना रखे, 4, यहाँ पर 5, 5 रखे तो 0, और 4 रखे तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 रखे तो 0, तो यहाँ पर आएगा और इसको काटेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या बना, एक कर्व बना, कर्व मतलब घुमावदार बना, तो ये तो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ इसका कैसा बनता है जी, द्विघात बहुपद का ग्राफ पैराबोला बनता है, मतलब ग्राफ कैसा बनता है, घुमावदार बनता है, घुमावदार बनता है, मतलब इस प्रकार से बनता है, अगर प्लस में या इस प्रकार से बनता है, इसी प्रकार से बनेगा। अब चलते हैं इसमें क्या संबंध होते हैं, तो पहला होता है आपका रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद इसमें होता है ax प्लस बी, एक्स प्लस बी, जहाँ ए जो होता है x का गुणांक होता है और b होता है अचरपद, ए होता है क्या जी, x का गुणांक, x का गुणांक, और b होता है क्या, अचर पद, अचर पद जिसमें संख्या का मान हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं इनके शून्यांकों के बीच संबंध, तो रैखिक रैखिक बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक जो होता है, शून्यांक ये होता है, ये होता है आपका -b/a, -b/a मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ -b का थी -b हो जाएगा, अब b का थी अचर पद, अचर पद, अचर अचर पद बटा में क्या हो जाएगा, x का गुणांक, x का गुणांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद और x का गुणांक, वही हो गया आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यांकों के बहुपद, बहु नहीं जी बहुपद, ये हो जाएगा आपका क्या, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ये हो गया। यहाँ पर होता है इसके दो बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं, एक हो गया अल्फा, एक हो गया आपका बीटा, अल्फा या बीटा, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का, शून्यांकों का योग, ये योग कथी होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, और अति शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, इसमें दिक्कत नहीं, ये फिर हो गया, ये हो गया आपका, इसका मतलब है x का गुण, x का गुणांक, x का गुणांक माइनस यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, और ये हो जाएगा आपका x² का गुणांक, और ये हो जाएगा आपका अचर पद, अचर पद मतलब
एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें दिक्कत, इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी जो हो गया अचर पद, ए जो हो गया एक्स का गुना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद है, इसमें अति शून्यांकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया, ये हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, ये होता है आपका, मतलब आप व्यापक रूप लिख लेते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी, ये हो गया। तो इसमें होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये होता है आपका सी बाई ए, ये आपका क्या होता है सी बाई ए। और हो गया आपका अल्फा बीटा गामा सब इंटू में रहेगा, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। हमें दिक्कत, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाई, और ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद के कुछ गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। अब चलते हैं ग्राफ के लिए, y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ निम्न है, मतलब इसमें बताना है कि y के लिए पी एक्स कब बराबर होगा बहुपद, और इनमें शून्यांक कौन कौन, कितने शून्यांक है। तो पहलका वाला में x को काट रहा है वही, तो शून्यांक जीरो, क्या हो गया जी, शून्यांक जीरो, शून्यांक जीरो है, जीरो है। क्यों जीरो है जी, क्योंकि एक्स अक्ष को काटेगा, जितने बार काटेगा उतने बार उतना वो उसका शून्यांक होगा। इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, शून्यांकों की संख्या क्या है जी, शून्यांकों की संख्या, संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स को कितना बार काटा है, 3 बार काटा, एक्स को 3 बार काटा, इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 होगी। यहाँ पर देखेंगे तो x को क बार काटा है, एक बार, तो शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा। ये जीरो पर ही काटे, लेकिन क्या x को काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांक की संख्या 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना बार काटा जी शून्यांक को, 4 बार काटा है। यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, कि संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि x अक्ष को जो जितना बार काटेगा उसकी शून्यांकों की संख्या उतना ही होगा। एक जो क्वेश्चन है ये है, इसमें बताइए, ये x हो गया, ये y हो गया, इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा, इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा जी, इसमें भी शून्यांकों की संख्या 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 0 है, क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काटा है। ये आपका प्रश्न स्टार्ट हो गया, और प्रश्न के तरफ बनेंगे, बहुत पढ़ लिए हम लोग थ्योरी और कुछ परिभाषा। अब चलेंगे कथी की ओर,